ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पावन मोहिनी एकादशी का अत्यंत शुभ और पुण्यदायी दिन है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विशेष आराधना का दिन माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का उदय होता है। इसी पावन अवसर पर आज हम सभी भक्तजन भगवान विष्णु के दिव्य मोहिनी अवतार की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान के मोहिनी स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करें और उनसे विनम्र प्रार्थना करें। हे जगत के पालनहार भक्त वत्सल भगवान विष्णु, हम आपके मोहिनी स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करते हैं। आपने धर्म की रक्षा और देवताओं के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धारण करके अपनी अद्भुत लीला का प्राकट्य किया। हे प्रभु, जैसे आपने अपने मोहिनी रूप से असुरों के अहंकार और अधर्म का नाश किया, वैसे ही हमारे जीवन में बसे हुए पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे सभी विकारों का भी नाश कीजिए। हमारे मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाइए और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। आज हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी इस पावन मोहिनी अवतार कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कृपा करके हमारे हृदय में भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि का प्रकाश उत्पन्न कीजिए, ताकि हम इस कथा के वास्तविक संदेश को समझ सके और अपने जीवन को भी धर्ममय बना सके। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज अत्यंत ही शुभ शक्तियों का वास है। ऐसे में एकादशी की मुख्य कथा सुनाने से पहले आपको एक अत्यंत मधुर और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक साधारण भक्त पर राधा रानी की असीम कृपा कैसे बरसी, कौन जाने। इस कथा को सुनते ही आपके भाग्य भी जाग जाए और जीवन में कोई अद्भुत चमत्कार हो जाए। तो इस कथा को अंत तक सुनकर कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वो सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे, तो वो बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह हैं, वो उन्हें देखकर पहचान लेते कि ये तो उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचरी की कृपा न हो, तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचरी की या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे, नित्य सेवा के अनुसार वो झाड़ू लगाया करते। सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहां पर था। उसे देखकर उन्हें तो बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहिता वधू का होगा, और फिर सोचने लगे कि अगर वो ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जीओ, जो कण कण में विराजमान हैं, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती हैं, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती हैं, तो जब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक है। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्री चरण का नुपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा,
जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वो एक साधारण वेश में गई और कहने लगी, बाबा बाबा, यह सोहनी लगाते हुए आपको कोई नुपुर तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता? तो ललिता जी बोली, नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है तो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता। अगर वो नुपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नुपुर दिखाओ, अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नुपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था और वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये अवश्य कोई दिव्य व्यक्ति हैं जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तो मुझे ही दे दे। अब बाबा मना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वो आकर मुझसे पूछे कि ये मेरा नुपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा? मैं तभी ये नुपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नुपुर भी लाकर मुझे दिखाओगी। अब तो ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नुपुर नहीं दिया। अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं, और देखो ये रोज मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं, चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाएं, तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। सहज स्वभाव परयो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आईं। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नुपुर ऐसा है ना? ऐसा ही नुपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नुपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसा कहते हुए ही श्री जी की करुणा देखकर वो उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूं? श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। तब बाबा ने श्री जी के चरणों में नुपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। तब श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी हैं। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नुपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नुपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मगन होकर भाव में डूब गए। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, तो उन्हें डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ कर छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती थी। अब हृदयानंद जी ने समझा कि इन्होंने ठीक से नहीं धोया होगा, फिर बोले, इधर आओ, मैं साफ करूं। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। अब तो वो सहम गए, कहने लगे, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और ये छाप लगाई है।
श्री जी ने अपने नुपुर की छाप देकर मुझे अपनी परिकर में मिला लिया। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तुरंत दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वो श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब तो दिव्य वाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए। लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा, ये सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा और वो कहते रहे कि ये छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्यवाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूँगा, ये मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये सब देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहाँ उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वो दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे जो कथा है वो जुड़ी है समुद्र मंथन से। क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत कलश को जब असुरों ने छीन लिया, जिसका वे पान करके अजर अमर हो जाना चाहते थे, तब इससे उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा ताकि वे अमृत कलश को लेकर उसका पान देवताओं को करा सके। समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसके विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे और दुर्वासा ऋषि से उनकी भेंट हुई। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक अप्सरा द्वारा दी गई शुभ माला भेंट की। देवराज इंद्र ने वह माला स्वीकार कर ली, लेकिन अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। हाथी ने उस माला को जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, क्योंकि वह कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि सौभाग्य और धन का निवास उस माला में था। इस अहंकारपूर्ण कार्य से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को श्राप दे डाला कि वे अपनी सभी शक्तियों और ऊर्जा, भाग्य और बल से वंचित हो जाएंगे। इस घटना के बाद और दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार देवताओं ने अपनी सारी शक्ति खो दी और असुरों से सभी युद्ध हारने लगे। असुर बलि ने देवताओं के विरुद्ध सभी युद्ध जीत लिए और शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, जिससे देवताओं में तनाव का माहौल छा गया और सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि क्षीर सागर, जिसे दूध का सागर भी कहा जाता है, उसकी गहराई में स्थित अमृत ही उनकी खोई हुई शक्ति और सामर्थ्य को पुनः प्रदान कर सकता है। देवताओं के लिए अकेले इतने विशाल सागर का मंथन करना असंभव था, इसलिए देवताओं ने असुरों को दूध सागर अर्थात क्षीर सागर का संयुक्त मंथन करने के लिए तैयार करने हेतु उनके साथ अमरता का अमृत साझा करने का गठबंधन किया। उन्होंने असुरों से कहा कि समुद्र मंथन के दौरान जो भी अमृत निकलेगा वे उसे आपस में बांट लेंगे। कूर्म देव द्वारा क्षीर सागर का मंथन एक विस्तृत और श्रम साध्य कार्य था। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मंथनी के रूप में और
नागदेव वासुकी को मथनी की रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। असुरों ने नाग का सिर पकड़ने की मांग की, जबकि देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ने पर सहमति जताई। जब मंदार पर्वत को सागर में रखा गया तो वह डूबने लगा। ये देखकर देवतागण घबरा गए। देवताओं की रक्षा करने के लिए तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और इस अवतार में उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया ताकि पर्वत को सहारा मिल सके और मंथन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। मंथन के दौरान सागर से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सागर से 14 रत्न निकले जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। इसी क्रम में समुद्र मंथन से कामधेनु गाय और श्री लक्ष्मी जी निकली। पारिजात वृक्ष जो सदा फलता फूलता था देवताओं द्वारा स्वर्ग ले जाया गया। वरुणी नामक एक अन्य वृक्ष जिसे शराब और मदिरा उत्पन्न होती थी वह असुरों द्वारा ले लिया गया। फिर धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिन्होंने भगवान विष्णु से विवाह करना चुना और आखिरकार अमृत से भरा हुआ पात्र लेकर दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत से भरे पात्र को देखकर देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। श्री विष्णु भगवान के गरुड़ ने वह पात्र उठाया और लेकर आसमान में उड़ गए। अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। किसी भी तरह एक असुर को वह पात्र मिल गया। तब तो देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री रूप धारण किया और असुरों का ध्यान भटकाते हुए कहा कि वह देवताओं और राक्षसों में अमृत समान रूप से बांट देंगी। तब मोहिनी रूपधारी भगवान ने सबसे पहले देवताओं को पंक्ति में बिठाकर अमृत पिलाना शुरू किया। असुरों में एक बुद्धिमान असुर था जिसका नाम था राहु। राहु ने देव वेश धारण किया और अमृत प्राप्त करने के लिए वह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया कि राहु ने देव का वेश धारण किया हुआ है। उन्होंने तुरंत भगवान को इसका संकेत किया, जिसने अमृत के असुर के गले से नीचे उतरने से पहले ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। लेकिन उस असुर ने पहले ही अमृत की कुछ बूंदें पान कर ली थी, जिससे उसका शरीर कटने के बाद 2 भागों में बट गया और अमर हो गया। उस दिन से असुर के सिर को राहु और उसके शरीर को केतु कहा जाने लगा। जब तक कि बाकी असुरों को ये बात पता चली कि वह सुंदर स्त्री और कोई नहीं बल्कि वास्तव में भगवान विष्णु है, तब तक अमृत देवताओं में बांट दिया गया था। पुनर्जीवित देवताओं ने युद्ध में फिर असुरों को परास्त कर अपनी महिमा और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तब सारे देवता असुर भी मोहित हो गए। यहाँ तक कि भोलेनाथ जी भी उस रूप पर रीझ गए। सभी देवताओं के मन में यही विचार आया कि उनको अर्धांगिनी मिले तो मोहिनी जैसी सुंदर मिले। भगवान नारायण ने देवताओं को इशारा भी किया कि अरे, मैंने तो दैत्यों को मोहजाल में फंसाने के लिए मोहिनी रूप धरा है, लेकिन देवता नहीं माने। सभी देवताओं ने मोहिनी को अर्धांगिनी के रूप में देखा, लेकिन उन सब के बीच में एक दिव्य शक्ति थी। वे थे एकमात्र सूर्यदेव। जहां अन्य सभी देवता और असुर भगवान के उस रूप पर मोहित हो रहे थे, उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे सभी उन्हें पत्नी रूप में पाना चाहते थे। वही सूर्यदेव भगवान के इस मोहिनी रूप को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उनके मन में भगवान के उस रूप के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ रहा था और यही बात जगत के पालनहार श्री लक्ष्मी नारायण को भा गई। सूर्यदेव के मन में ये भाव आया कि मैं भी ऐसा सौभाग्यशाली बनूं कि ऐसी सुंदर कन्या मेरी पुत्री हो और मैं उसका कन्यादान कर सकूं। तब भगवान नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि मैं आपके मन के भाव से बड़ा प्रसन्न हूं। आगे द्वापर युग आ रहा है, मेरा कृष्ण अवतार होगा। मैं पर ब्रह्म ही कृष्ण अवतार लूंगा और मेरी ही आह्लादिनी शक्ति आपके यहाँ पर पुत्री बनकर जन्म लेंगी और मैं भानु अर्थात सूर्य के रूप में ब्रिज में जन्म लूंगा और आपकी पुत्री के रूप में मेरी आह्लादिनी शक्ति इतनी सुंदर होगी कि जिसे देखकर करोड़ों मोहिनियां भी मोहित हो जाएंगी। ऐसा रूप धारण करके मैं आपकी पुत्री बनकर जन्म लूंगा। इस तरह स्वयं भगवान नारायण ने किशोरी जी यानी राधा रानी के रूप में अवतार धारण किया।
जिस समय समुद्र मंथन से कलश प्रकट हुआ था, उस समय सभी देवता और दैत्य उस कलश को छीनने की होड़ कर रहे थे। इसी बीच में वह दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु वहां पर पधारे। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया है। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम ही हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। तुम जैसे भी अमृत का पान कराओगी, हम तैयार हैं। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूं तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई कि यही हमारा न्याय कर सकती हैं। और उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे वो देवताओं को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे, मोहित होकर उस दिव्य स्त्री के हाथों में सौंप दिया। तब मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर दैत्यों से कहा कि मैं जो करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो ही मैं तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी वाणी सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर अगली पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। उनके सुंदर कानों में कुंडल थे। उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर भगवान शिव ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप को दिखलाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे पुष्पों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदरी स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथों से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूबकर शिवजी इतने भावुर हो गए कि उन्हें अपने आप की सुध भी नहीं रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, बस लगी ही रह जाती थी। वे पलक झपकाना भी भूल जाते थे। वे मोहिनी देवी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया तथा वे कामातुर हो गए। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी श्री विष्णु के मायामय दिव्य मोहिनी रूप को जानकर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर जी मोहिनी के पीछे पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए और मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से आगे चल पड़ी। शंकर जी फिर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का तेज गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खानें हो गई। इसके पश्चात ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु का ये मोहिनी रूप समस्त जनों को मोहित करने वाला है। लेकिन जो भक्त
मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समर्पित इस स्वरूप का ध्यान करके एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, उसके मोह माया और काम संबंधी सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। अब सुनिए मोहिनी एकादशी का महात्म्य, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के समक्ष कहा था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व समय में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा कि भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल और वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, मठ, बगीचा, कुएं, पोखर आदि और घर आदि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था और वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लीन रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालयित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का सारा धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता दिख गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब तो वह दिन रात दुख और शोक में डूबा और कष्टों पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। तब उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल की कुछ छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। तब उसे कुछ सद्बुद्धि आई। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर और गंगा जी के पवित्र छींटे पड़ने के कारण उसकी बुद्धि जो कुछ निर्मल हुई, उससे वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, मुनि का ऐसा वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उसने कौंडिन्य मुनि के उपदेशानुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और उत्तम है और इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रजा और परिवारजनों सहित इस पावन एकादशी का पालन किया और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण भोज कराने के बाद व्रत का पारणा किया, जिसके पुण्य प्रताप से वे अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक
पालन कर सके और अंत में वैकुंठ लोक को गमन कर गए। ये थी मोहिनी एकादशी की पावन कथा और इन सभी कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।